रेकी शक्ति को प्रणाम, डॉक्टर मकाओ शोई जी को प्रणाम, वास्तु पुरुष मंडल की समस्त शक्तियों को प्रणाम और सेवा सिमरन करने वाले समस्त साधु संतों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। एक क्वेश्चन अभी आया है कि सर हम कंफ्यूज हैं। कंफ्यूज मीन्स कि हम किसकी पूजा करें। हम महात्मा बुद्ध की पूजा करें, शिव जी की पूजा करें, किसी माता की पूजा करें, या भगवान विष्णु की पूजा करें, गुरु नानक की पूजा करें, किसकी करें। जहाँ कहते कुछ संत बोलते हैं कि निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई रूप रंग नहीं है, उसकी पूजा करें। और क्या होता है कि जीवन में कई बार हमसे शिव की पूजा हो जाती है, कई बार गुरु की पूजा हो जाती है, कई बार उस निराकार की पूजा हो जाती है जिसको देखा नहीं, जाना नहीं, और कभी किसी की कभी किसी की। और कभी कभी कुछ ऐसी अनुभूतियाँ भी होती हैं कि लगता है कि यहाँ पे शायद कुछ ऊर्जा मिल जाए। तो बेसिकली क्या है कि आपको ज़्यादा मल्टीपल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा मल्टीपल पे जाएंगे तो आप फिर ज़िंदगी भर आप में अधूरापन रहेगा और आप कई सारी चोटें खाओगे लाइफ में। आपको कोई भी ऊर्जा कैसे भी घुमा सकती है अगर आप ज़्यादा गुरुओं के साथ रहेंगे। कैसे भी घुमा सकती का मतलब, जो ऊर्जा का विज्ञान है, गुरुओं का विज्ञान है, वो है एक ऊर्जा के साथ जुड़ना। एक ऊर्जा, चाहे वो एक आत्मा, चाहे परमात्मा, चाहे गुरु, चाहे संत, चाहे पीर, चाहे पैगंबर, चाहे कुछ भी, एक के साथ जुड़ना, ना कि सभी के साथ। और कुछ लोग कहते हैं कि हम तो जी सभी धर्मों को मानते हैं, सभी धर्मों को की पूजा करते हैं, सभी कोई भी धर्म हमारे लिए ख़राब नहीं है। तो बात तो बिल्कुल ठीक है। हमारे जो रेकी का जो विज्ञान है, रेकी क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ प्रकृति है। प्रकृति के सारे से सारे रूल्स एंड रेगुलेशन का सिस्टम है। इसमें ये कोई धर्म की विद्या नहीं है, ये आपके इंसानियत की और शक्ति की विद्या है। तो जो बंदा इंसानियत और शक्ति में आता है वो धर्मों से पार हो जाता है। लेकिन आपको जैसा जीवन बचपन से मिलता है वैसे ही गुरुओं के साथ रह करके कुछ साधनाएं करने का मौका मिलता है। कईयों को तो वो भी नहीं मिलता। तो जैसे ही गुरुओं के साथ आप रहे और अपने जीवन को बिताया है, वैसे ही ऊर्जा आप में क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। तो आपको बेसिकली अगर आप ऊर्जा के विज्ञान में आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर आपको एक और केवल एक के साथ जुड़ना पड़ेगा। जैसे ग्रंथों में कहा गया है कि नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड। तो नाम के तारे सगले जंत का मतलब आपके अंदर जो ऊर्जा बैठी हुई है, चल रही है, उसको वो किसी की मोहताज नहीं है, वो अपने आप में स्वयंभू है। जैसे मैं प्रैक्टिसेस करवाता हूँ क्लासेस के अंदर कि आप अपने कान बंद करिए और अपने अंदर सुनने की कोशिश करिए, तो आप अपने अंदर पाएंगे कि एक ऐसे करते हुए एक साउंड सा सुनता है, जहाँ फिर किसी को सुनता है डम 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 डम, आपके दिल की ही धड़कन सुनने लग जाती है। तो जो ये शब्द है वो मेरे अंदर भी सेम है, आपके अंदर भी सेम है, पूरी दुनिया के अंदर सेम है। इसने सबको धारण कर रखा है। तो शक्ति, इसलिए जो नाम की महिमा कही गई है, सिमरन की महिमा करी गई है, बहुत ज़्यादा अनंत दुर्लभ कही गई है। और बिना गुरु के, बिना पीर के, बिना संत के ये नाम नहीं मिलता और मिल भी नहीं सकता। इसलिए गुरुओं का जो सिस्टम कहा गया है कि गुरु के बिना जो है कभी भी आप इस ऊर्जा तक नहीं पहुंच सकते, इसको जान ही नहीं सकते, पा ही नहीं सकते। तो गुरु का होना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो शुरू में आपको एक अच्छे शिष्य बनना पड़ेगा, एक जगह पे रहना पड़ेगा, टिक के किसी एक गुरु के साथ पूजा करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर आप जा कर के फिर सारा कुछ आता है। जैसे मेरे जीवन का जो सिस्टम है, इसमें मैं अपने गुरुजी के पास रहा, तो गुरुजी ने जैसे जैसे कहा कि भाई ऐसे ऐसे सिस्टम है, ऐसे ऐसे पाठ करो, सुबह शाम एक माला करो, फिर देखते हैं क्या होता है। तो मैंने वो जप करना शुरू किया। ध्यान था कि भाई आत्मा परमात्मा क्या चीज़ है, क्या है ये ब्रह्मा विष्णु शिव क्या है जिसकी ये लोग बातें करते हैं, तो क्या सिस्टम है ये। तो फिर करते करते क्या हुआ, ऐसे जो कई सारे अनुभव हुए, कभी रोना भी आया, कभी चीखने का मन किया, कभी मलिन विचार आए, कभी कुछ। तो ऐसे बड़े सारे एक्सपीरियंसेस होते गए। और फिर ये कुंडलिनी का विज्ञान जो है वो सच में मेरे, फिर ये देवी देवता जो है ये प्रकट होने शुरू हो गए। आगे आ जाते थे, खड़े हो जाते थे, फिर चले जाते थे, आगे आ जाते, खड़े हो जाते, फिर चले जाते थे।
तो ये हवा जो चलती हुई हवाएं हैं, ये हवा रूप में है, क्योंकि आपकी जो मृत्यु है कभी नहीं होती। जो देवी देवताओं का जो कहा गया है ग्रंथों में, ये अभी भी जिंदा हैं। जिनका नाम रहता है पूरी रहती दुनिया तक, वो जिंदा ही रहते हैं। तभी कहते हैं कि साधु संत कभी मरते नहीं हैं। जो ऊर्जा के विज्ञान में चले जाते हैं वो कभी मरते नहीं। मरते तो आप भी नहीं हो, लेकिन पुनर्जन्म पुनर्मरण ये होता रहता है इंसान का, जब तक इस ऊर्जा के विज्ञान के अंदर आप विलीन नहीं हो जाते। तो विलीन होने का मतलब होता है कि अपने आप को पूरा का पूरा इस यौगिक प्रक्रिया के साथ जोड़ देना, कि अपने आप को छोड़ करके इस अनंत में लीन हो जाना। अपने मन बुद्धि शरीर को छोड़ दिया तो जो बचा है उस पूरी ऊर्जा कॉस्मिक के साथ जुड़ जाना, इसी को कहते हैं कि असली योग। तो योगियों की जो असली ताकत है वो यही है कि पूरी कॉस्मिक के साथ जुड़ जाते हैं। हल्की सी भी तरंग पैदा करते हैं, पूरा यूनिवर्स इकट्ठा होकर लग जाता है उनके काम करने के लिए। तो ऐसे ही सिर्फ योगियों के नहीं, जो भी मेहनत करते हैं, मतलब जो भी इस विद्या में मेहनत कर लेंगे, उनको ये चीज़ प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। आपके अंदर भी ये विद्या है, लेकिन अभी थोड़ी सी मात्रा में है। अभी थोड़ी सी मात्रा कहने का मतलब कि कन्फ्यूज़न है, डर है, शायद यहाँ पे ज़्यादा है, शायद इधर ज़्यादा है, अपने आप पे विश्वास नहीं है, या फिर आपने साधना नहीं करी, तो इसलिए आपको लगता है। या साधना करी भी तो आपको सही मार्ग देने वाला पर्सन नहीं मिला, जिसके कारण क्या है, तो सही पूर्ण गुरु ना मिलने के कारण ये सारा का सारा सिस्टम बिगड़ता है। तो इसीलिए कहते हैं कि संतों के शरण में जाओ, जो भी इस विद्या को जानते हैं, और उनको पहले बात कर लो कि भी मुझे ये प्रोसेस सीखना है, ये जानना है, ये आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, शिव जी क्या है, शिव जी है भी कि नहीं, काली माता है भी कि नहीं, विष्णु जी है भी कि नहीं, हमारे अंदर है तो कहाँ है। आपके अंदर भी शक्तियों के, तीनों शक्तियों के रूप विद्यमान हैं। आपके अंदर ब्रह्मा की शक्ति भी है, आपके अंदर भगवान विष्णु की शक्ति भी है, आपके अंदर अंश मात्र भगवान शिव की शक्ति भी है। तो आपके अंदर भी ये तीनों समाये होते हैं। आपके अंदर से ये निचला एरिया काट दिया तो भी मर जाओगे, पेट को काट दिया जाए तो भी मर जाओगे, ऊपर के एरिया काट दोगे तो ये शिव जी, विष्णु, ब्रह्मा, ये सारे के सारे यहीं पे आपके रहते हैं। ऊपर है महादेव, महाकाल जिसको कहते हैं। तो ये शक्तियाँ इन्होंने ही धारण कर रखा है, हमारे अंदर चलती हैं। तो आप अपने ही अंदर जो ढूंढने का प्रोसेस बोला जाता है कि भी अपने अंदर ढूंढ लो, तो अपने ऊपर लगना जरूरी होता है। तो एक मंत्र किसी भी गुरु संत से लें, जो भी आपके पीर फकीर सदगुरु हैं, आपके जहाँ के भी हैं, तो उनको प्रणाम करके, दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना करें कि मुझे ये चीज़ चाहिए, अब मुझे इसमें इसका अनुभव करवाएं, मुझे जनवाएं कि क्या चीज़ है, कैसे है। तो ऐसे करके आप इस शक्ति को जान सकते हैं और अपने आप पे मेरे अंदर कहाँ रहती है, क्या बोलती है, क्या चलती है, किस तरीके से चलती है, तो ये उसके बारे में जनवाएं इस तरीके से। देखिए, कुछ संत लोग कहते हैं कि भी आपको कुछ मांगना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई आपको जो चाहिए मांग लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि जैसे ग्रंथों ने भी कहा गया है, उसमें एक प्रार्थना पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि देह ए शिवा बर मोहे एहे शुभ कर्मन ते कबहू न डरूं। तो वो क्या है, कुछ ना कुछ तो मांगा गया कि मुझे शक्ति दे दो। ऐसे ही एक मैंने ग्रंथ में लाइन पढ़ी थी, उसमें लिखा गया था कि औखी कड़ी ना देखण दें अपना बिरद संभाले। तो ये क्या है, ये प्रार्थना ही है। तो प्रार्थना जो है आपकी, ये क्या है, एक अफर्मेशन है कि हमें एक औखी कड़ी मत देखने देना, अपनी शक्ति के अंदर विरद में समा के रखना। तो इसी तरीके से जीवन में आपको चाहिए कुछ और होता है और मांगने कुछ और लग जाते हो। तो पहले जो आपको चाहिए उसको आगे रख दो कि मुझे इस वक्त पैसे की दिक्कत है, जैसे तो पैसे की दिक्कत है तो कृपा कर मेरे पैसे का जो मार्ग है वो खोलें। मुझे पैसे की देवी को मैं प्रणाम करता हूँ, हे शक्ति, हे माता सरस्वती, अपना माता लक्ष्मी और विष्णु, मेरे पे कृपा करो और मेरे इस पैसे के मार्ग को ठीक करें। पैसा चाहिए, किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है तो मेरी कृपा करके हेल्थ को भी आप ठीक करवाएं, मुझे मार्गदर्शन दें, जहाँ से मेरी हेल्थ ठीक हो मुझे वहाँ ले जाएं। तो ऐसे ही जो आपकी इच्छा होगी, आत्मा परमात्मा चाहते हो, बिना साधु संत के तो आत्मा मिल ही नहीं सकती, ये तो पक्का है। बिना संत के, बिना गुरु की कृपा के ना तो आपको सिमरन हो सकता है, ना आपको सत्संग मिल सकता है, ना ही आपको आत्मा परमात्मा तो चिंटी मात्र भी समझ नहीं आएगी क्या है, कन्फ्यूज़ होते रहोगे, ज़िंदगी भर भटकते रहोगे। तो इसलिए संत के पास जाना जरूरी है। तो पूजा किसी की करें, पूजा देखिए, एक हर जिस मन बसिया, एक हर मतलब एक मंत्र,
एक ही मंत्र को जपा लेना है। मैं आपको बताने वाला था, मैं गुरुजी के पास बैठा, साधना करी, साधना करते करते उनके गुरुजी का मंत्र जपना शुरू किया। तो मंत्र जपते 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 कभी कभी अल्लाह अल्लाह होने लग गया। मैं सोच रहा था कि यार मैं तो मंत्र पढ़ रहा था गुरुजी का, तो अल्लाह अल्लाह क्या हो गया। तो ऐसे ही कभी ओम नमः शिवाय होने लग गया, ऐसे ही कभी ओम नमो भगवते वासुदेवाय अंदर से चल पड़ा, ऐसे ही कभी महामृत्युंजय चल पड़ा, ऐसे ही कभी माता के शब्द चल पड़े। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ। फिर तो मैंने गुरुजी से पूछा, मैं कहा गुरुजी ये क्या है, मतलब मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी पूजा करता हूँ, आपके अलावा मेरे लिए कोई परमात्मा नहीं, आत्मा नहीं, आप ही मेरे सब कुछ हो, आपको ही समर्पण किया है, आप ही को जानना है, आप ही को दे दिया सब कुछ, ठीक है, अब आप जानो क्या करना है। तो मैंने गुरुजी को ये कहा। तो गुरुजी ने फिर बताया, कहते बेटा ऐसा होता है जब हम रोटी खाते हैं तो कभी कभी कृपा से आपको स्वीट्स भी मिलते हैं। तो जो स्वीट्स हैं वो भी आपको मीठे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, फल फ्रूट खा लिए, स्वीट्स खा लिए, तो आपको कभी कभी खाने के साथ स्वीट्स मिल जाते हैं। तो यही जो गुरु पीर होते हैं, जब जितने भी ऊपर की शक्तियाँ बैठी हुई हैं, जो दिव्य गुरु हैं, वो क्या करते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं, आकर के अपना मंत्र जपा देते हैं। तो ये एक ब्लेसिंग होती है आपके ऊपर आई हुई। गुरु या शक्ति, जो शिव है, शक्तियाँ हैं, सारी की सारी आपको प्रणाम करना शुरू कर देती हैं, सारे की सारी आपको ब्लेस करना शुरू कर देती हैं। तो महामृत्युंजय चला, ओम नमः शिवाय चला, ओम नमो भगवते वासुदेवाय चला, जो कुछ भी आपका, काली माता का, जो किसी कोई भी शक्ति के मंत्र चले, यूनिवर्स में बहुत सारी साउंड चल रही हैं, वो सारी चली। तो जब चली तो कहते वो ब्लेसिंग्स हो रही है, लगा रहे कहते। तो ऐसे रोटी तो खानी है, लेकिन रोटी के साथ कभी कभी स्वीट्स खा लेंगे तो कुछ नहीं होता, आपको फ़ायदा ही होता है, आपको मज़ा आ जाता है कि चल आनंदमय काम हो गया। तो आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है, अपनी साधना करते करते आपके साथ ऐसा कुछ दूसरे मंत्र चलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने एक उसको नहीं छोड़ना, अपने गुरु को, इष्ट को वो नहीं छोड़ना, नहीं तो भटक जाओगे तो फिर चांटे भी खाओगे। चांटे कहने का मतलब जो शक्तियाँ हैं ऊपर की, ठीक है, जिन्होंने एक की पूजा करी हुई है, वो उनको आप कभी पकड़ नहीं सकते, तो उनको आप ऊर्जा वाइज क्लीन नहीं कर सकते। तो इसलिए एक और एक, बस एक पूजा, एक की पूजा और एक ही पूजा। तो एक मंत्र को जपना है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना कर सके, ज़्यादा मल्टीपल में नहीं जाना, नहीं तो पूर्णता में नहीं आ पाओगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। एक मंत्र लीजिए, कोई भी जपिए, चाहे शिव जी को पूरा दंडवत प्रणाम करिए, चाहे माता को करिए, चाहे विष्णु जी को करिए, जिसको भी करना है करके पूजा स्टार्ट करिए। अब उसके बाद अब एक मैसेज है मेरा। मैसेज मैं हमेशा भक्ति मार्ग के ऊपर, भक्ति, शक्ति और गुरु की पूजा के ऊपर देता हूँ। क्योंकि देखिए सारी दुनिया जो है ढूंढ रही है उस शक्ति को, आपके अंदर बैठी हुई शक्ति को ढूंढ रही है, अपने अपने अंदर बैठी हुई शक्ति को ढूंढ रही है, बाहर ढूंढ रही है, इधर इधर कहीं पे कोई मिल जाए, कहते कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। ऐसे ही मैं भी साधु संत ढूंढता हूँ जो भी उस शक्ति को जानने वाले हैं, तो उनको मैं प्रणाम करता हूँ कि भाई शक्तियों के बारे में और बताएं, और वो सारा कुछ मैं फिर आपके सामने मेहनत करके लेके आता हूँ। तो मेहनत के बिना कोई दूसरा रास्ता नहीं है, जब करना पड़ता है तब करना पड़ता है। तो 6 से 8 घंटे मेरी सिटिंग्स होती हैं, बैठ के मैं जप करता हूँ आप सभी के लिए, जो यहाँ पर हीलिंग्स के लिए आते हैं। ये जो मंदिर है यहाँ पे पीछे पर प्राचीन शिव मंदिर, सेक्टर 53 चंडीगढ़ में यहाँ होता हूँ शाम को। तो यहाँ पे हीलिंग्स के लिए कई सारे लोग आते हैं, जब भी समय मिले तो वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा मार्गदर्शन मिल सके। अब सिस्टम क्या है शक्ति का, वो है कहते कि संत जो होते हैं वही राम का नाम जपाते हैं। तो जो साधु संत होते हैं वो आते ही दुनिया में इसलिए हैं कि जो कुदरत ने लिखा है कि अगर तुम मुझे जानना चाहता है तो संतों के पास जा, संत तुझे मुझे मिला देंगे। तो सतगुरु सतपुरख जिन जानिया, सतगुरु तिसका नाओ। तो मैं कोई सदगुरु नहीं हूँ, ना कोई संत हूँ, ना कोई पीर हूँ, बस मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने गुरु जी का बच्चा हूँ और आप सबका बच्चा हूँ। तो मैंने कभी भी अपने आप को कुछ नहीं मानना, सिर्फ़ और सिर्फ भक्ति करी है, भक्ति करके शक्ति को जानना है, और उस आत्म शक्ति जो है हर जगह रहती हुई उसको पूरा विज्ञान को जान लिया। तो जान करके अब मैं बताना शुरू किया है। गुरुजी ने मुझे कहा था, कहते जो तू दिखा सकता है, जो तू बता सकता है, जो तू बोल सकता है, जो करके दिखा सकता है, वही बोलना है, वही करना है। एक्स्ट्रा मैं नहीं करता, एक्स्ट्रा मैं बोलता भी नहीं, क्योंकि बोल लूँगा कल को आप पूछेंगे भी क्या है तो फिर मैं फंस जाऊँगा। तो इसी तरीके से वही बोलना चाहिए जो आपके अनुभव में आया हो, जो आपका प्रैक्टिकल हो।
तो आपको इस शक्ति को जानना है, विज्ञान को जानना है। मैं पूर्ण आपको रास्ता बता दूंगा। तो रास्ता बता करके आप उस रास्ते पे चल लेना। आप देखेंगे कि भाई आपको वो सारे अनुभव हो गए जो आप ढूंढना चाहते थे। तो ऐसे मैं कई सारे स्टूडेंट्स पे प्रयोग कर चुका हूँ। आने वाले समय में कभी कोशिश करूंगा कि उनके वीडियो फीडबैक्स दूं आपको, लेकिन मैं क्योंकि वीडियो फीडबैक इसलिए ही नहीं दिलवाता क्योंकि ये फिर से एक अडंबर चल पड़ेगा, फिर से एक वो सिस्टम चल पड़ेगा कि ये यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही शक्तियाँ चल रही हैं। क्योंकि लोगों को अनुभव हुए हैं, उन कईयों को देवी देवता भी दिखे हैं, कईयों के चक्रास दिखे हैं, कईयों का थर्ड आई एक्टिवेट हो गया, कईयों को क्या होना है कल के दिन, परसों के दिन, वो सब दिखने लग गया। तो ऐसे कई सारे एक्सपीरियंसेस कईयों के साथ हो रहे हैं। तो मैं वो भी दिखावा नहीं करना चाहता। तो इसलिए मतलब मेरे वीडियो सिंपल और प्लेन होते हैं, इसमें कोई ज़्यादा मैं लोगों का अनुभव नहीं बताता। और कई लोग ठीक होते हैं, यहाँ पर आके कई सारी प्रॉब्लम्स ठीक हुई हैं। तो ये सारा का सारा सिस्टम विज्ञान शक्ति को जानने का सिस्टम बना है। तो उसको जानने के लिए साधना जरूरी है, सिमरन जरूरी है। कहते हैं कि सेवा कोलों दोए पले, एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्त का संत जपावे नाम। तो अगर राम मुक्ति का दाता है तो संत नाम जपाता है। तो नाम जो जपता है शक्ति के साथ जुड़ करके, प्रणाम करके, लेकिन साथ में अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है, पहले उस प्रॉब्लम को ठीक कर लीजिए। क्योंकि जब आप प्रॉब्लम से मुक्त होंगे तो फिर आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर प्रॉब्लम में ही फंसे हुए हो तो फिर क्या है, फिर मुक्ति का सिस्टम ढूंढते हो तो फिर आपके या तो घर में गरीबी रहेगी, या घर में लड़ाई झगड़ा रहेगा, या घर में आपके क्लेश रहेगा, जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं, जब आपके बच्चे बिगड़ जाएंगे, या आपके अंदर कोई भूत प्रेत आ जाएगा, या आप शराबी नशे में लग जाओगे। तो ये क्या है कि आपकी अभी इच्छाएँ पूरी नहीं हुई, तो आप फिर भी मतलब कि उस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो, धक्के से गुरु बनने की कोशिश कर रहे हो। तो गुरु बनने की ज़रूरत ही नहीं है। सूर्य को बोलने की ज़रूरत ही नहीं, मैं सूर्य हूँ। वो कभी बोलता है कि मैं आपको, आप चोरी करोगे तो मैं आपको ये नहीं दूंगा। कभी आप हवा कभी नहीं कहती आपको, धरती कभी नहीं कहती आपको कि भी मैं तुझे जगह नहीं दूंगी, तू चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता। तो ऐसे ये सिस्टम मतलब ये कभी नहीं बोलता। आपको बोलने की जरूरत नहीं, दिखना शुरू हो जाओगे अपने आप, आपके अंदर से शक्ति बोल लेगी, दिखेगी, करेगी। तो उसके लिए जप जरूरी है, तप जरूरी है, साधना जरूरी है, और गुरु को प्रणाम जरूरी है। तो मेरा भी आप सभी को प्रणाम है। आज से स्टार्ट करें। जो कर चुके हैं उनको बहुत सारी ब्लेसिंग है, जो नहीं करते उनको भी प्रार्थना है कि वो भी स्टार्ट करें। क्योंकि शक्ति को जानना जीवित रहते हुए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मान लो बात, कर लो सिमरन, कर लो पाठ। तो ऐसा नहीं कि 1-2 दिन में हो जाएगा, ऐसा नहीं कोई दूसरा गुरु आके आपको शक्ति दे देगा। सिर्फ हमारी ब्लेसिंग है, आपको रास्ता में देंगे, करना आपको है। अनुभव कर लो, प्रैक्टिस कर लो, जान लो, और फिर मेरे जैसे हो करके पूरी दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर दो। यही मैं चाहता हूँ, आप जानो, फिर दूसरों को भी जनवाना शुरू कर दो। अभी के लिए इतना ही। बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारा आशीर्वाद। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम।